एक बार फिर से आप सभी यूट्यूब दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित प्राथमिक कक्षा की जो पुस्तक है आओ कंप्यूटर सीखें भाग 5। मतलब ये कक्षा 5 की ये पुस्तक अपनी रहने वाली है और इसका अध्याय नंबर 7 जो कक्षा 5 के विद्यार्थियों की इस कंप्यूटर से संबंधित बुक का रहने वाला है। इसका शीर्षक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI। इससे पहले हमने इसके 6 जो अध्याय हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए तो काफ़ी लाभदायक हैं ही, साथ ही साथ जो कंप्यूटर से संबंधित सामान्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या कंप्यूटर से संबंधित कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हैं या किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर से संबंधित जो भी टॉपिक आते हैं वो टॉपिक जो हैं वो आप इन पुस्तकों से पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो इन्हीं पुस्तकों से आपसे पूछे जाते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत में इस चैप्टर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर बताने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने सुझाव देने का प्रयास अवश्य करें। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये वीडियो। इसमें हमने अभी तक AI में क्या क्या सीख लिया, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, चैटबॉट, स्मार्ट स्पीकर और स्वायत्त वाहन मतलब जो बिना ड्राइवर के जो वाहन चलते हैं AI की मदद से, तो वो सारे हमने पिछली कक्षाओं में कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 का ये अपना अंतिम अध्याय है। तो हमने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 4 तक की जो कंप्यूटर से संबंधित पुस्तकें हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। आज अपनी ये कक्षा 5 की पुस्तक भी कंप्लीट होने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनें जो हैं ये विशेषकर कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मानव बुद्धिमत्ता प्रक्रियाओं का अनुकरण कहलाती है। मतलब AI क्या है? ये मनुष्य की बुद्धि से निर्मित एक प्रोग्राम है जो हमारा अनुकरण करता है। AI के विशिष्ट अनुप्रयोगों में एक्सपर्ट सिस्टम, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, वाक पहचान मतलब वॉइस डिटेक्शन और मशीन विजन इसमें शामिल होते हैं। मतलब AI जो प्रोग्राम है इसमें क्या क्या शामिल होता है वो यहाँ पर बताया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक अगर आपसे पूछे जाएं तो वो कौन हैं? वो हैं जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी जो हैं वो AI के जनक हैं, पिता हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं स्मार्ट होम, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, इनके बारे में तो हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब स्मार्ट होम क्या होता है ये हम देखेंगे। स्मार्ट होम एक सुविधाजनक होम सेटअप को संदर्भित करता है जहां उपकरणों को मोबाइल या फिर अन्य नेटवर्क डिवाइस का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के साथ कहीं से भी स्वचालित मतलब अपने आप उसको कंट्रोल में कर सकते हो। मतलब आप किसी सोफे पर या किसी बेड पर बैठे हैं, वहाँ से आप रिमोट के द्वारा चीज़ें जो हैं वो उनको कंट्रोल में कर सकते हो। वही क्या है? स्मार्ट होम है। स्मार्ट होम में उपकरण जो हैं वो इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिससे उपयोगकर्ता को घर की सुरक्षा, टेम्परेचर, लाइट की व्यवस्था और होम थिएटर जैसे कार्यों को दूर से ही नियंत्रित करने की सुविधा मिलती है। मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं तो उसके पास हमें जाने की ज़रूरत नहीं होती है, हम एक जगह बैठे बैठे ही ये सारे काम कर सकते हैं। अब तो इतनी तकनीक आ चुकी हैं, पहले सारे काम जो थे वो
पास में जाकर ही होते थे। जैसे आप स्पीकर पर गाना सुनना चाहते हैं तो आपको पास में जाकर गाना लगाना पड़ता था। अब आप दूर बैठे बैठे ही वो गाने सुन सकते हो। आगे हम बात करें AI संचालित उपकरण जो डिवाइस हैं वो हम देखने वाले हैं। AI संचालित उपकरण जो हैं ये आप नीचे देख सकते हो। एक है आवाज़ से आदेश, वॉइस कमांड, और एक है आवाज़ से आदेशित नहीं कर सकते, वो है नॉन वॉइस कमांड में। तो इसके एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं। आवाज़ से किन किन को आदेश देकर कंट्रोल किया जा सकता है, स्मार्ट स्पीकर हो गए, वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, और जो आवाज़ से आपके द्वारा कंट्रोल नहीं होते वो क्या हैं, AI गेम्स, गूगल लेंस। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं। तो आप इन दोनों में डिफरेंस यहाँ देख सकते हो। फिर है स्मार्ट स्पीकर। स्मार्ट स्पीकर एक प्रकार का लाउड स्पीकर और वॉइस कमांड सिस्टम होता है। इसमें एक इंटीग्रेटेड वर्चुअल असिस्टेंट होता है जो कि एक हॉट वर्ड मतलब कमांड होती है, जैसे कि ओके गूगल। इसकी मदद से इंटरेक्टिव क्रियाएं और हैंड्स फ्री कार्य कर सकते हो। हैंड्स फ्री मतलब इसमें आप अपने हाथों को आराम देकर ये कार्य कर सकते हो। स्मार्ट स्पीकर के कुछ उदाहरण जो हैं वो हैं गूगल, नेस्ट, ऑडियो, एलेक्सा। ये सभी स्मार्ट स्पीकर के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। वीडियो गेम क्या होता है? गेमिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग ज़्यादातर हो रहा है ताकि किसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर प्लेयर्स या खिलाड़ियों को खेल का वास्तविक अनुभव प्रदान किया जा सके। इसके एग्जाम्पल हैं वीडियो गेम के BGMI, फोर्टनाइट, ग्रैंड थेफ्ट ऑटोवी। ये सभी क्या हैं, वीडियो गेम के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। फिर हम बात करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। वर्चुअल असिस्टेंट मतलब VA एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता के इनपुट के आधार पर कई प्रकार के कार्य या सेवाएं ये कर सकता है। तो इनपुट में क्या आएंगे, जैसे मौखिक आदेश या कोई प्रश्न। कई मामलों में उपयोगकर्ता अपने वर्चुअल असिस्टेंट से प्रश्न पूछ सकते हैं। वर्तमान में जो उपभोक्ता है उपयोग के लिए प्रमुख वर्चुअल असिस्टेंट में अमेज़न का एलेक्सा, एप्पल का सिरी और माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना और गूगल का असिस्टेंट इनमें शामिल हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट की बात करें तो अमेज़न का कौन सा है और एप्पल का कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है, गूगल का कौन सा है, ये आपको याद रखने हैं। मैचिंग वाले क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। विभिन्न कंपनियां अक्सर अपनी ग्राहक सेवा या सहायता में किसी न किसी प्रकार की वर्चुअल असिस्टेंट टेक्निक को शामिल करती है। यहाँ आप देख सकते हो गूगल असिस्टेंट, माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना ये यहाँ पर दिए गए हैं। एप्पल का सिरी है और अमेज़न का एलेक्सा है। फिर हम बात करेंगे स्मार्ट होम में सिक्योरिटी सुरक्षा किस प्रकार की जाती है। गृह सुरक्षा प्रणाली भौतिक इलेक्ट्रॉनिक घटकों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, जो घर की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करते हैं। इसमें सबसे पहले की हम बात करें तो वो है स्मार्ट लॉक। तो अपने जो लॉक हैं, जो ताले हैं, वो भी स्मार्ट आने लगे हैं। स्मार्ट लॉक एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल लॉक है जिसे किसी पंजीकृत मोबाइल डिवाइस से इलेक्ट्रॉनिक कीपैड, बायोमेट्रिक सेंसर, एक्सेस कार्ड, ब्लूटूथ या फिर वाईफाई के माध्यम से संकेत मिलने पर दरवाजे पर लॉकिंग और अनलॉकिंग करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अब ये मत सोचना कि आप
ने स्मार्ट लॉक का प्रयोग किया है और आप स्मार्ट लॉक बंद करके किसी प्रोग्राम में चले गए हैं और घर पे कोई नहीं है, चोर आ गए, तो उन चोरों ने वो स्मार्ट लॉक अपने मोबाइल से या किसी और कार्ड से खोल लिया। तो ये ऐसा नहीं होता है। इसमें मोबाइल से तभी लॉक खुलेगा जब उस मोबाइल के जो नंबर हैं वो उस लॉक में आपके सेव हों। मतलब हर किसी मोबाइल से ये लॉक नहीं खुलता, हर किसी कार्ड से ये लॉक नहीं खुलता, इसके सिर्फ अपने ही लॉक होते हैं। फिर है स्मार्ट सुरक्षा कैमरा। ये क्या होता है? स्मार्ट सुरक्षा कैमरे पर रोशनी की स्थिति या पूर्ण अंधेरे में भी स्पष्ट वीडियो कैप्चर ये कर सकते हैं। चाहे कितना ही अंधेरा हो, ये बिल्कुल साफ वीडियो उसकी बना सकते हैं। यह स्वतः किसी मानव की उपस्थिति को भांप कर एक सायरन भी बजा देते हैं कि कोई भी इंसान अगर इनके सामने से अनजान इंसान गुजरेगा तो ये आवाज़ करने लगते हैं तथा मैसेज द्वारा मालिक को ये सूचना दे देते हैं कि आपके घर के सामने कोई या आपके घर में कोई घुसने का प्रयास कर रहा है। यह 24x7 मतलब 24 तो इसमें घंटे हैं और 7 इसमें सप्ताह के दिन होते हैं। तो पूरे सप्ताह 24 घंटे निरंतर निगरानी सुनिश्चित ये करते हैं। तो ये 7 तो एक सप्ताह का दिया, ये नहीं कि अगले सप्ताह फिर दूसरा कैमरा लाना पड़ेगा। 24x7 का मतलब होता है ये हर समय ऑन रहते हैं। जब तक इसका जो मालिक है वो इनको ऑन रखेगा तो ये क्या रहेंगे? ऑन ही रहेंगे। तो मालिक के द्वारा इन पर कंट्रोल किया जाता है, जिससे आपको रात के अंधेरे में भी सुरक्षा और मानसिक शांति प्राप्त होती है। फिर है स्मार्ट डोरबेल्स। मतलब जो आप दरवाजे पर बेल लगाते हैं वो भी स्मार्ट आने लगे हैं। स्मार्ट डोरबेल एक इंटरनेट से जुड़ी डोरबेल होती है जो दरवाजे पर किसी मेहमान के आने पर घर के मालिक को उसके डिवाइस, स्मार्टफोन या किसी अन्य गैजेट पर उसको सूचित करती है कि दरवाजे पर कोई आया है। आपने अभी तक घरों के बाहर दरवाजे पर एक जो बटन है, स्विच है, वो आपने देखा होगा। वो स्विच दबाएंगे तो घर के अंदर की जो बेल है वो बजेगी कि दरवाजे पर कोई आया है। इसमें क्या होगा? जो भी आने वाला है वो उस डोर बेल के सामने अपना मोबाइल लाएगा और उसको स्कैन करेगा तो अंदर मालिक को, जो भी घर के अंदर हैं, उनको घंटी सुनाई देगी और वो दरवाज़ा खोलेंगे। फिर है स्मार्ट लाइट। ये क्या होती है ये भी हम देखने का प्रयास करेंगे। स्मार्ट लाइट एक इंटरनेट सक्षम एलईडी लाइट बल्ब होता है जो प्रकाश को दूर से ही नियंत्रित कर सकता है। होम ऑटोमेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, आई इंटरफेस, ओ का ऑटोमेशन और टी मतलब थिंग्स उत्पादों की श्रेणी में स्मार्ट बल्ब सबसे ज़्यादा सफल उत्पादों में से एक है। स्मार्ट बल्ब भी क्या होते हैं? ये जब आप उसके सामने आते हैं तो ये जल जाते हैं और जैसे ही आप इनसे दूर हो जाते हैं तो ये अपने आप ऑफ हो जाते हैं। स्मार्ट सेंसर क्या होता है? स्मार्ट सेंसर या स्मार्ट डिटेक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो आसपास के लोगों या वस्तुओं का पता लगाने के लिए सेंसर का उपयोग करता है। स्मार्ट सेंसर किसी भी सुरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स या घटक होते हैं। जब कोई सेंसर किसी तरह की हलचल का पता लगाता है तो यह आपको सुरक्षा सिस्टम और नए सिस्टम के साथ सीधे आपके मोबाइल फ़ोन पर अलर्ट भेज देगा। तो इस प्रकार से अपना ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। अब हम इसके अभ्यास कार्य में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक या पिता वह कौन है? तो वो हैं जॉन मैकार्थी। AI आधारित डिवाइस इनमें से कौन सी है? तो वो है एलेक्सा।
वर्चुअल असिस्टेंट है, तो ये गूगल असिस्टेंट जो है ये वर्चुअल असिस्टेंट का एक उदाहरण है। स्मार्ट कैमरे को कौन नियंत्रित करता है? इन्हें इंटरनेट कनेक्टिविटी। एआई क्या है? तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसका हिंदी अनुवाद है। ये क्या है ये आपने शुरू में पढ़ा होगा, अगर याद नहीं है तो दोबारा इस वीडियो को देखें। स्मार्ट होम सुरक्षा इलेक्ट्रॉनिक घटकों के नाम आपको लिखने हैं। वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, इसमें हमने आपको स्मार्ट लॉक, स्मार्ट कैमरा ये सारे बताए थे। कोई 3 उदाहरण आपको बताने हैं। स्मार्ट होम क्या होता है ये सब हमने इस वीडियो में बहुत ही सरल रूप से आपको समझाने का प्रयास किया है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और लास्ट में इसमें पेंसिल गतिविधि दी गई है, तो आप अपनी पुस्तक में 1 से लेकर इन संख्याओं को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करें, फिर कोई उत्तर आपके सामने आएगा। जैसे 5 के नीचे 1 है तो 5 को 6 से मिलाओ। इन बिंदुओं को आपको ऐसे मिलाना है, क्रम वाइज से मिलाना है। 13 के बाद में 14, 15 ऐसे नहीं कि 16 के बाद में सीधा 18, 17 बीच में छोड़ दिया। इनको आपको क्रम से संख्याओं के रूप में मिलाना है। जैसे 53 तो 51, 52, 53, तो इस प्रकार इसको मिलाना है। 31, 32, 33 ऐसे क्रम से आपको इनको मिलाना है। फिर ये किस चीज़ का चित्र बनता है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको पेंसिल से रास्ता ढूंढकर बालक को कंप्यूटर तक पहुंचाना है। तो ये रहा बालक। अब आप सोचोगे कि इसका रास्ता तो सीधा है, यहाँ से सीधे पहले तो छोटे रास्ते से इसको भेजने का प्रयास करेंगे, इधर से इसको चलाएंगे, फिर ये ऐसे तो सीधे पहुंच जाएगा, मगर बीच में दीवार आ गई तो इस दीवार से ये नहीं जा पाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो ये यहाँ भी ये दीवार, ये रास्ता बंद है, तो ये यहाँ से तो जाएगा नहीं, ये इधर से जाएगा। तो इधर से ये जाएगा तो ये कहाँ पर जाएगा, तो आप देखोगे तो ये बच्चा इधर से जाएगा, फिर ये इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, यहाँ इसका दरवाज़ा बंद, यहाँ से ये नीचे आएगा और नीचे आकर ये इधर से जाएगा। फिर हम देखें तो ये सामने तो जाएगा नहीं, क्योंकि सामने यहाँ पर गेट बंद है, तो ये इसी गेट से अंदर चला जाएगा। अब इस गेट में ये इधर आएगा या उधर जाएगा। अगर ये इधर आता है तो आगे इसका गेट बंद है, यहाँ से तो ये चला जाएगा, मगर यहाँ पर ये गेट बंद है, तो इसको इधर जाना पड़ेगा। इधर जैसे ये जाएगा तो ये यहाँ से जाएगा, आगे गेट खुला है, इधर जाएगा, फिर ये ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से इसमें जाएगा ऐसे, इसमें यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से निकलेगा, फिर बार वाले में ये जाएगा। तो इस प्रकार इसको आपको यहाँ से इसको भेजना है, और ये इस प्रकार इस कंप्यूटर के पास पहुँच जाएगा। दोबारा से देखते हैं, मतलब ये यहाँ से चला है और यहाँ से ये यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से ये यहाँ आएगा, यहाँ से ये इस रास्ते से जाएगा, इस रास्ते से इधर से ये चला गया, इधर से ये इधर जाएगा, इधर से बाहर निकलेगा, फिर इधर से आएगा, फिर आप देखोगे ये इधर आएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से ये कंप्यूटर के पास पहुंच जाएगा। कहीं भी कोई रुकावट नहीं आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।